अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 तारीख है, जुमेरात का दिन है। हमने रात मस्जिद बैतुल फतूह में गुजारी और यहाँ पे और भी जो जलसे के मेहमान हैं वो ठहरे हुए हैं। आप देख सकते हैं सुबह हो रही है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि जो कपड़े हैं हमारे वो भी हर मस्जिद में जहाँ जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे हम जाकर दे देते थे और हमें सुबह के वक्त धुले हुए कपड़े मिल जाते थे। तो ये भी एक चीज़ थी हिस्सा इस चीज़ का। और हर ये जो जैकेट है इसको इसके अंदर एक नंबर लगा हुआ है और उस नंबर की मदद से पहचान सकते हैं कि किसकी कौन सी जैकेट है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है और शिप में हमें ये सहूलत नहीं मिल सकी, लेकिन मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह घर बल्कि घर से भी ज़्यादा सहूलत जो है वो हमें रही है हासिल। तो अभी हम ने जल्दी सफ़र शुरू करना है। दोस्त जो हैं वो पैकिंग कर रहे हैं तकरीबन और हम अब सामान रखेंगे और सामान के बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद इंशाल्लाह ताला अपनी जो आखिरी हमारा जो क्या कहना चाहिए कि मंजिल है, मंजिल मकसूद इस ट्रिप की वो हासिल करेंगे। 70 किलोमीटर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम तैयार हो चुके हैं और अपना हमने जो बैग्स वगैरह हैं वो सब पैक करके अब इस ट्रांसपोर्टर में रखेंगे इंशाल्लाह ताला और उसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे ये चाहिए ये चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला जज़ा अता करे इन भाइयों को। बड़ी मेहनत के साथ जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उनसे इनका, यानी कि सामान इन्होंने अच्छी तरीके से पैक भी करना है और फिर उतारना भी है और फिर उन्होंने ये अपना वक्फ किया हुआ है अपने वक्त को इन दिनों के लिए। और इनकी मदद के बगैर तो ज़ाहिर है ये इतना बड़ा चैलेंज मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको भी खास जज़ा अता फरमाए। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन यूके, अहमदिया मुस्लिम जमात जिसे पाकिस्तान में कलमा पढ़ने की इजाज़त नहीं, अजान देने की इजाज़त नहीं, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, मस्जिद को मस्जिद कहने, मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं, बल्कि जो मसाजिद कायम हों उन पर भी बेदर्द से शहीद किया जाता है और उसकी सज़ा ही है जो खुदा ताला के घर को अगर बर्बाद करने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या सलूक होगा ऐसी कौमों के साथ। तो लेकिन यहाँ पे देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ममालिक हैं जिन्हें कुफ्र का मरकज़ कहा जाता है और या ईसाइयत का मरकज़ इन्हें कह लीजिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का घर और बहुत बड़े बड़े घर बनाने की तौफीक मिल रही है जमात अहमदिया को। अभी हम नाश्ते की तरफ जा रहे हैं और नाश्ते के बाद फ़ौरन बाद जो है वो दो ग्रुप्स रवाना होंगे। एक अमीर साहब के साथ, जो कि अमीर साहब की मीटिंग है वहाँ पे, उन्होंने कुछ देर पहले जाना है और दूसरा ग्रुप जो है वो 20 मिनट 25 मिनट के बाद जाएगा। हम जाएंगे इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला और
उसके बाद फिर इस्लामाबाद के बाद हम जाएंगे हदीक़तुल महदी। और अब दिल की धड़कनें तेज़ हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ही बड़ा सबसे बड़ा जो इवेंट है वो यही है कि इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और तमाम चैलेंजेस को अबूर करते हुए कि हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनसरिल अज़ीज़ का दीदार कर सकेंगे, आपकी बसाई हुई बस्ती में कदम रख सकेंगे और साइकिलों पर जाएंगे। और इस नीयत के साथ कि प्यारे आका हम आपके लिए जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, गो कि ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है लेकिन एक छोटा सा हमारी तरफ से एक हम तहिया करते हैं कि हम बड़ी कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहेंगे और तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हो? और आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। नाश्ते के लिए गुलिस्तान से शुक्र। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। साइकिल यहाँ पे लेके आए थे वहीं पे? ले आए हैं, जाते हुए ले लेंगे, हमारा इतना नहीं है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा नाश्ता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम ज़्यादातर तो जो है वो देसी खाने के आदी हैं, रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह। और ये जो है ये माशाल्लाह ये हमें जलसे पे आके हम ये चीज़ें जो है ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा साथ देती हैं हमारा। ख़ास तौर पे साइकिल चलाने के लिए हमें ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। कल खुदा ताला के ख़ास फजल से 135 किलोमीटर करके हम बैतुल फतूह पहुँचे थे। और वहाँ पे जो स्पेशल जो हमें चीज़ देखने को मिली वो ये था कि यूके की जमात ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें जो है ना वो वेलकम किया है। और वहाँ पे पूरी जमात मौजूद थी और बहुत ही अच्छे तरीके से जमात जर्मनी को वेलकम किया गया। साथ में बेल्जियम हॉलैंड के जो लड़के थे उनको भी, और इस तरह यूएसए को भी। तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका था। अभी चंद मिनट में पहला काफ़िला जो है अमीर साहब की क़यादत में रवाना होने वाला है। इसके 15 मिनट बाद दूसरा काफ़िला जो है रवाना होगा। अमीर साहब पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी मीटिंग है। मेरा नाम कामरान है, कामरान रिजवी। मैं यूके की जमात से हूँ। माशाल्लाह जर्मन साइकिलिस्ट, दे केम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, विच इज़ एन अमेजिंग अचीवमेंट। और दिस इज़ द 6th डे और हम इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो अमीर साहब इज़ अ फास्टेस्ट राइडर, सो आई ट्राई टू बी catch him as much as I can and we'll see inshallah. Jazakallah. And keep in mind, we are not making a race, yeah? We make a spiritual tour. Of course, it's 40, so they will go to Hadikat Ben Mehdi. And we will do it with, yeah? फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फ़ी मान अल्लाह, फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और देखते हैं मेरे पीछे मस्जिद बैतुल फतूह की बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और हम अभी यहाँ से निकलेंगे, 70 किलोमीटर का फासला है। पहले हम रुकेंगे इस्लामाबाद और उसके बाद वहाँ से नमाज़ें पढ़ के हज़रत अमीरुल मोमिनीन
अय्यदहु ताला बिनसर अज़ीज़ की इमामत मुबारक में नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद मुबारक में, और उसके बाद के हम हदी कज़ल महदी जो वहाँ से चंद किलोमीटर पर हुई हो, वहाँ जाके अपना आखिरी जो पड़ा वहाँ पे मिलेगा। ये अब थोड़ा सा मुख्तसर ग्रुप हो गया हमारा 5 दोस्तों का। उसमें 3 जर्मन है और 2 अमेरिका वाले दोस्त हैं। अमीर साहब का ग्रुप निकल चुका है, उसमें तकरीबन 13 दोस्त है। अल्लाह दुआ की दरख्वास्त है, आप लोगों की दुआओं से अभी तक हमें मौसम बड़ा अच्छा मिल रहा है और आज भी सूरज निकला हुआ है। दुआ करें कि हमारी आखिरी राइड जो है वो भी बगैर बारिश के आसानी के साथ तय हो। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद बैतुल फतूह से अपना जो सफ़र है आज छठा दिन और जो आखिरी दिन है इस सफ़र का हिस्सा वो शुरू कर दिया है। यहाँ से हम निकले हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि ये सिर्फ 70 किलोमीटर्स है, हमने जितने किलोमीटर्स अब चला चुके हैं 120, 130, 135, 210, तो उस लिहाज से क्या कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि सड़कें मुख्तलिफ हैं यहाँ पर और इतनी उस तरह से मौजू भी नहीं है साइकिलिंग के लिए, तो दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से पहुँचाए और अपने मकसद में कामयाब करे, और हम हज़रत खलीफा मसीह ख़ामिस अय्यदहु ताला बिनसर अज़ीज़ की खिदमत में खैरियत से पहुँचें और आपकी दुआओं के वारिस हों, मुस्तहिक हों। हुज़ूर की दुआएं हमारे बच्चों के हाथ में कबूल। जज़ाकुमुल्लाह, आप तक की दुआओं का भी आपने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया है। क्या हुआ? चले रास्ता हमने थोड़ा सा गलत किया। खुदा हाफिज़। मस्जिद बैतुल फतूह। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। जमात मॉडर्न। अस्सलाम वालेकुम। Ja. Ja. Sweeper. Heute bist du Sweeper. Okay. Bitte? इधर से भी जा किधर से? नो पर एडी जान की क्यों लिखी है? क्यों अपने आप को चुलांगे तंग करना? बच्चा छोटा सा है लेकिन तवाना इतनी है, वो कह रहा है मुझसे इंतजार नहीं हो रहा इशारे का। हम इस सीढ़ियाँ से चढ़ के ऊपर चल जाते हैं और वहाँ से सड़क की या ये हमारे दाऊद भाई हैं माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज खुदा के फजल से हम 5 दिन जर्मनी फ्रैंकफर्ट से शुरू करके राइड जलसा सालाना यूके की तरफ रवाना दवा हैं। आज हमारा आखिरी दिन है और ये अर्ली स्टेज है। वी आर वेरी मच एक्साइटेड। बड़ी खुशी है और हमारे जज्बात जो हैं वो खलीफतुल मसीह को मिलने और देखने के लिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो जाके हुजूर का दर्शन होगा, नमाज़ें पढ़ेंगे और जलसा सुनेंगे। थैंक यू। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फाद कर, दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फाद कर। गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए।
अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हमारे पास वक्त है अभी, तो अभी जो कायदे काफ़िला हैं उनके जहन में आया कि क्यों ना हम मस्जिद फ़ज़ल से होते हुए जाएं। अब देख रहे हैं वो मैप्स में कितनी दूर है, अगर रास्ते में हुआ अल्लाह करे तो हम फिर मस्जिद फ़ज़ल से होते हुए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सामने से कोई आ रहा है। ओके एंड बाइचा बाइचा बैठ गया। फजल मस्जिद तो नहीं आ रही रास्ते में। काश अगर सुबह हमें ख्याल आ जाता तो हम पहले मस्जिद फ़ज़ल चले जाते और वहाँ से आगे, लेकिन देखते हैं चूँकि हमने नमाज़ ज़ोहर असर वहाँ पढ़नी है, तब तक पहुँचना है हमें हर सूरत वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है बीच में आ रही है, पता नहीं क्यों लग रहा है। देखिए 11 किलोमीटर है नहीं, हम मस्जिद फ़ज़ल नहीं जा पाएंगे चूँकि 25 किलोमीटर हैं, हमें ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा और वक्त जो है वो कम रह जाएगा, इसलिए हम सीधा इस्लामाबाद अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए, अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई, उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई, चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए, चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने 30 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है और ये हमारे आज के दिन यानी छठे दिन का जो सफ़र है इस्लामाबाद तक, उसकी पहली ब्रेक है। अच्छा इधर ब्रेक कर लें तो चीजें पड़ी हैं जिसने जो खाना है रिफ्रेशमेंट ले कितनी ले अभी आके। है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा ही है, जुटते जाने लगे गर्ल्स। और कल रात को नींद मैंने ऐसी पूरी कर ली थी, उससे पहले 2-3 दिन मैंने कोशिश की है वीडियो एडिट करके उसी दिन ताकि पब्लिश कर दी जाए, उसकी वजह से सोने का वक्त नहीं मिल सका इतना ज़्यादा। और एक दिन तो सिर्फ मेरे ख्याल में 1 घंटे की नींद थी या 1.5 घंटे की, उसके बाद सफ़र भी लंबा था। तो आज चूँकि नींद मैंने पूरी की है तो मुझे पता भी नहीं चला, थकन का एहसास तक नहीं हुआ। नींद भी एक अजीब नेमत है खुदा ताला की, कि जितनी भी टूट है या थकन जो भी सारे दिन की, वो रात को अल्लाह ताला ने जो इंसानी जिस्म को निज़ाम अता किया कि सब तकरीब टूट और थकन को ख़त्म कर देती है। और अगर नींद पूरी हो तो फिर इंसान ठीक तरीके से मेहनत भी कर सकता है। तो आज हमें वैसे भी पासा भी कम है, नींद भी पूरी है, और तीसरा सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने ही वाले हैं, बस सिर्फ 40 किलोमीटर होंगे सिर्फ या 35 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट ब्रेक हमारी वहाँ पे है और हम हुज़ूर अनवर अल्लाह ताला अपने अज़ीज़ का दीदार भी कर सकेंगे और हुज़ूर के पीछे नमाज़ें भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम फ़िल्लाह। आज जुमेरात का दिन है और हमारे साइकिल सफ़र का जो आखिरी दिन है। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और इसी तरह हदीक़तुल मेहदी। एक ग्रुप जो है वो हदीक़तुल मेहदी जा रहा है अमीर साहब के साथ, उसमें 13 साइकिलिस्ट शामिल हैं। वहाँ चूँकि अमीर साहब की एक अपॉइंटमेंट है, एक सेमिनार अटेंड करना है, इसलिए वो वहाँ रवाना हो गए हैं कि वक्त पे 10 बजे पहुँच जाएँ, और वो 7 बजे आज सुबह रवाना हुए थे। यानी 3 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने तकरीबन 70 किलोमीटर का सफ़र जो है ना वो तय करना है। और दूसरा ग्रुप जो है उसने अब तकरीबन 30 किलोमीटर जो है सफ़र तय कर लिया है और उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, और इनके आगे तकरीबन 28 किलोमीटर जो है वो भी बाकी हैं, और यहाँ पे ब्रेक करेंगे और कुछ देर बाद फिर आगे इस्लामाबाद रवाना होंगे। वहाँ पे फिर इंतज़ार करेंगे। जो दूसरा ग्रुप है वो वहाँ से हदीक़तुल मेहदी से इस्लामाबाद
आएगा और वहाँ पे फिर हम हज़रत अक़दस सैयद अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ की इक़्तिदा में जो है नमाज़ें अदा करेंगे और उसके बाद फिर दोनों ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे नमाज़ों के बाद फिर रवाना होंगे हदीक़तुल मेहदी, जहाँ पे फिर जो है ग्रुप का एक बार फिर इस्तकबाल किया जाएगा। खाकसार के पास जो है वो ज़िम्मेदारी इस साइकिल टूर की इस हवाले से है कि मजलिस सेहत में मुख्तलिफ जो है वो स्पोर्ट्स की ब्रांचेज़ हैं। इसी तरह जो साइकिलिंग है एक ब्रांच, उसमें खाकसार को बतौर सदर खिदमत की तौफीक मिल रही है चंद सालों से। तो उसमें हम मुख्तलिफ टूर्स जो हैं वो मुनक़्क़िद करते हैं, जर्मनी बारबेरी मुनक़्क़िद करते हैं। अभी एक माह पहले हमने जो है 5 रोज़ा साइकिल सफ़र मुनक़्क़िद किया था बर्लिन, जो जर्मनी का कह लें कि कैपिटल है, वहाँ से हमने आगाज़ किया था और फिर लाइप्ज़िग, एयरफोर्ट और फुल्डा से फिर हम ग्रोसगाउ जो है वो गए थे। तो एक माह बाद फिर ये हमारा दूसरा साइकिल सफ़र जो कि कह लें हमारे साल की एक हाईलाइट है, जलसा सालाना यूके पे हम जाते हैं। और इसके अलावा दौरान साल मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं। जर्मन जो साइकिलिंग क्लब्स हैं उनके होते हैं, उनमें भी हम शामिल होते हैं। और मेन मकसद जो है वो इसका यही है कि हम इस्लाम और अहमदियत की जो तबलीग है वो करें और साइकिलिस्ट की जो तादाद है वो भी अल्लाह ताला के फजल से हमारी जमात में बढ़ रही है और इस तरह जमात का जो है पैगाम है वो भी साथ साथ बढ़ा है। और ये तबलीग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, इस पर काफ़ी जो है वो लंबी बात भी की जा सकती है। और जो हमारा पिछला टूर हुआ था इसको उस लिहाज से मुख्तलिफ अखबारों में भी जो है उसकी रिपोर्ट्स शाये हुई थी। तो अल्लाह ताला के फजल से मुख्तलिफ तबलीग के ज़राए जो है वो जमात अवेल कर रही है। तो उनमें से एक साइकिलिंग के ज़रिए जो है वो भी जमात जर्मनी कोशिश कर रही है। अस्सलाम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हुजूर के पास हम जाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी फ़ोटो भी होगी और मुलाकात भी होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम हुजूर के पास जाएंगे साइकिल के साथ, उनके पीछे हम नमाज़ पढ़ेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह हम सारे उधर पहुंच जाएंगे। और यस, थक तो नहीं गया? नहीं, मैं नहीं थका, ज़रा भी नहीं थक? नहीं। इधर रहो। अब बच्चों के पास माशाल्लाह से इतनी तवानाई होती है कि अभी हम रास्ते में रुके थे, शायद वहाँ पे मैंने कैप्चर तो किया मगर मैं बता नहीं सका। वो फाटक बंद हो गया तो कह रहा था कि हम फाटक खुलने का इंतज़ार नहीं करते, हम वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से चल जाते हैं। और फिर 2 दिन का जब सफ़र मुकम्मल हुआ तो बहुत थकन थी हमें, ख़ासकर मुझे। जब हम पहुँचे हैं मस्जिद में तो बस सबका आराम करने को दिल कर रहा था। और ये कह रहा था कि मैंने बॉलिंग खेलने जाना है, पूछ रहा था कि क्या हम जा सकते हैं बॉलिंग खेलने के लिए। यानी माशाल्लाह से छोटे बच्चों में इस कदर तवानाई है, वो खेल कूद में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंतहाई अच्छा शौक़ है। ये नेशनल अमीर साहब जर्मनी का एहसान है कि इन बच्चों को भी इनमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन दी है इनको और बड़ों को भी। और ये अपना वक्त जायज़ करके सोशल मीडिया पर ख़र्च करें, ज़ाया करें, अच्छी सेहतमंद एक्टिविटीज़ में ख़र्च करें। अल्लाह ताला करे कि इस जैसे ज़ईम जैसे और बच्चे भी आएँ। आप चाहोगे कि और भी दोस्त आपकी उम्र के आएँ? हाँ जी, बहुत मज़ा आएगा और मज़ा भी आता है, लोगों के साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं, सब कुछ, तो अच्छा लगेगा। काफ़ी है? ये देखें, 2 अंग्रेज़ हैं जो भी साइकिल पे हैं और उन्होंने जो पैगाम पढ़ा है हमारी शर्ट्स का उनको पसंद आया और आके वो पूछ रहे हैं कि आप किस मकसद के लिए साइकिल चला रहे हैं और पीछे क्या लिखा है। और अच्छा तबलीग का ज़रिया बन गया। और वो हमारे चट्ठा साहब हैं माशाल्लाह से, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये खुद ब खुद रुक गए थे देख के आपको? जी, ये हमने उनको इनवाइट किया कि आप भी हमारी ब्रेक में शामिल हो जाएं। हेलो। But not today. It's wonderful to see you. You're very, very welcome. And I think it's so wonderful that you're cycling for peace. That's really, really important in this world and we need it. And may you all have a safe journey and thoroughly enjoy it. Bless you all. देखिए कितना ज़्यादा मजबूत है ये पैगाम, शर्ट्स के पीछे लिखा हुआ है। आप आने बेशक कि इनको शर्ट्स को देखकर वो रुके हैं साइकिलिस्ट और उन्होंने तारीफ़ की है कि ये बड़ा अच्छा आप की एक्टिविटी है। और ये जो पैगाम है आप अमन का जो आप लेके जा रहे हैं, दुनिया को अमन की ज़रूरत है और यहीं से हैं ये, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इनको हमने दावत दी है कि आप प्लीज़ आके रिफ्रेशमेंट करें हमारे साथ।
लेकिन वो कह रहे हैं हमने अच्छा खासा नाश्ता किया हम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दे ही दिया पाकिस्तानियों ने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। You're welcome. ये आपका इंटरव्यू करने से पहले वो देखती खाने का सामान है हमारा, और ये बच्चा को वहाँ से लेता है। अभी कोई बच्चे बोर भी हो जाते हैं, ज़ाहिर है बड़ों के साथ क्या गपशप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ट्रेलर है अनहैंगर। इस अनहैंगर में हम तकरीबन 3-4 साल से लेके आ रहे हैं और इसी में हम सारा सामान रखते हैं, खाना पकाते हैं, खाना अंदर भी कभी बाहर, चूल्हा भी साथ है। और सबसे ज़्यादा जो उन सब प्रॉब्लम वाली बात होती है कि सारा खाना अगर आपने लेके जाना तो क्या कैसे उसको अफोर्ड करेंगे, उसको संभालेंगे। तो इसके अंदर हमने वो आइस वेफर बर्फ़ रखी हुई है, तो खाना भी हम इसमें सेव करते हैं ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, बिल्कुल नहीं ख़राब होता। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला इस अनहैंगर के साथ हमें बहुत फ़ायदा होता है। अमीर साहब भी कहते हैं कि इस अनहैंगर में कभी कभी कोई पीछे रह जाए, साइकिल हम अंदर रख सकते हैं, या फिर ऊपर आके टेबल पे कोई बैठ सकता है, टेबल पे आराम कर सकता है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है। तो वैसे ये मेरे काम तो वैसे स्कूल के आता है, फारसूले है, तो वो फारसूले में काफ़ी यानी कि वो मदद करते रहते हैं, भी अनहैंगर लोगों को कराते हैं। Einmal drücken, ne? Nee, ist schon. Nein, ist schon on. Wie so laut Text. Das wollte nach unten gehen. Ja, पेट पे कर रहे हैं। ओ वाह, बड़ा सही। Wer noch nicht? Hamid sir. You stay with your party. Here, no. You right. नहीं, यही तो काम की चीज़ है। Thank you, Zakila. Komm jetzt hier, Foto. Okay. Die Ausländer in die Mitte. Ja, welche Ausländer? Die sind einzig. Das heißt, dass ihr außen seid. Ausländer in die Mitte. Deutschen draußen. Hier gibt So. You please go. All the non-German riders. You also have a passport, is it? I'm German, so I cannot be in the mistake. Yeah, you are Ausländer. Okay. You are German. Allahu Akbar. UK Celso. Jazabad. UK Celso. Jazabad. Das war ein Finish, das war brillant. Ja, Maschallah. Ausländer. Und Mubarak. Abu Huraira war. Abu Huraira. बहुत मुबारक. I've not done anything, Ali Sahaba. Jazakallah mubarak. It was a great. It's really good, alhamdulillah. Really enjoyed it. Super. Rizwan Mubarak. चलें जी, हमने अपना ब्रेक यहाँ पे कर लिया अब, और अब हम 30 किलोमीटर किए हैं। अगले स्टॉप की तरफ हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला। रास्ते की भी आपको वीडियो दिखाएंगे, अगर वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलो मुझे आगे जाने दीजिएगा। हमारे काफिले सबसे कम उम्र फर्द, इसमें बच्चा ही समझता कि बच्चा है 15 साल का अजीज़म ज़हीन अहमद इस वक्त काफिले को लीड कर रहा है माशाल्लाह से। ये ज़हीन जो है, ये एक टांग से भी साइकिल चला रहा था। उन कहते हैं कि मेरे बाएं हाथ का काम है, मुहावरा है। तो ये साइकिलिंग इसकी एक टांग पे भी चला सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इससे करके दिखाई दे रहा। तो मैंने दरख्वास्त कबूल की है, और ये देखिए एक टांग पर चला है। जज़ाकल्लाह। हम एक जगह पर
रुके हैं दरमियान में, और वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर दिखा सकें, हमें बाय बाय कर रहे थे आके, वो भी साइकिलिस्ट आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। हम मस्जिद इस्लामाबाद से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पे हैं, जो कि 45 मिनट्स में तकरीबन तय हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे ऊंचाई चढ़ाई ज़्यादा है तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। फर्स्ट हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाई डिज़र पे मिनट के साथ हम अपनी मंजिल के करीब तक होते जा रहे हैं। और इस जो इस्तकबाल हुआ है हमारा कल अल्हम्दुलिल्लाह, उस महज खुदा तआला के फजल से जमाते हैं एक बरक़ात हैं, उससे बहुत दिल खुश हुआ। मगर जो ठीक थकन दूर होगी वो आज हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ का दीदार करके और आपकी इक़्तिदा में नमाज़ें अदा करके होगा। तो हम इस्लामाबाद की मस्जिद जा रहे हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह व अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। या हफ़ीज़ो या अज़ीज़ो या रफ़ीक रब्बि कुल्लि शैइन ख़ादिमुका रब्बि फ़हफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। हम खुदा तआला से भारी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से अपने फजल से हमें खैरियत से लेके और किसी भी बड़े हादसे से बचाए रखा है, तो अल्लाह करे कि हर भाई हर किस्म के हादसे से महफूज जो है ये अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो ये खुदा तआला का बड़ा एहसान है हम पे कि हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। ये हम यहाँ पे रुके हुए हैं, ये फार्म हाउस है कोई, और उसकी जो बुनियाद है या बना है 1656 लिखा हुआ है, तकरीबन 1656 में बना है ये पार्क, हेमली पार्क। शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी है कोई, चूँकि गेट्स हैं बांधा है। बेहतरीन किस्म की एनर्जी। वो अभी जिस क्रिस्पी क्रीम शेयर किया है ज़हीन ने मेरे साथ शेयर किया। हाँ। शेयर की रही ये भी चावलों का मरूंडा चावलों का लेकिन चावलों का मरूंडा भी आपको चेक कराते हैं थोड़ा सा, तो तोड़ के दिखाएं यार। मरूंडे को पैक किया हुआ है। पाकिस्तान में मरूंडे की कोई कदर नहीं है, लेकिन उसको पैक करके यहाँ बच्चों को बेच रहे हैं वो। साइकिलिस्ट को बहुत कदर है। ये इंस्टेंट एनर्जी आप बूस्टर है, दिखाएं जरा उसका लेबल। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी एक शॉर्ट ब्रेक है। इस्लामाबाद जाते हुए यहाँ से तकरीबन 8 मील रह गए और हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स जो हैं वो खा रहे हैं। ये जल है, एनर्जी जल, तो दिस विल टेक मी टू फॉर 10 मोर माइल्स। और उसके बाद पानी कहते हैं पीना चाहिए, और बेसिकली इसमें कैरामल है, साल्ट और कैरामल, तो सारी ये जो एनर्जी के डेफिशिएंसी है पूरी कर दो। और अभी क्रिस्पी क्रीम ज़हीन ने शेयर करवाया है। वी आर इन गुड स्पिरिट, और वहाँ जाके हमने नमाज़ पढ़नी है बाकी टीम के साथ मिल के, और फिर आगे इस्लामाबाद से लीक़तुल मेहदी जाएंगे। ये दाऊद भाई हैं हमारे, बहुत ही प्यारे भाई हैं, और ये वही भाई हैं अगर आपने हमारी पहली किस्त देखी है जिसमें हमने जिक्र किया था कि नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए। इनकी जो ख्वाहिश थी कि नाश्ते में क्या क्या हो, अंडा, पराठे और हलवा पूड़ी एंड कढ़ाई, और वो जो था निहारी एंड सिरी पाए छोटे के बड़े कमाल। हाँ, लस्सी का गिलास भी लस्सी है, मैंगो लस्सी हो तो नहीं, मैंगो सादा के ऊपर जो मक्खन का पेड़ा तैयार होता है, मक्खन, वो तो आपका स्टाइल है। हाँ। जिंदाबाद। और उसके साथ साग भी हो, साग के ऊपर मक्खन तैयार हो, कई की रोटी भी, फिर कई भी रोटी भी हो। नहीं तो ये खाने के बाद कितनी देर के लिए आराम कैलूला चाहिए, कितनी देर के लिए साइकिलिंग नहीं होगी। नहीं, 2 घंटे के, वो कहते हैं कि 2 घंटे के लिए कैलूला भी करेंगे तो साइकिलिंग जो है वो गूगल मैप पे करेंगे फिर वो। नहीं, अगर वो थोड़ा सा हजम हो जाए और फिर उसके बाद साइकिलिंग फर्स्ट क्लास होगी। वो आपकी कैलोरीज इतनी है कि सारे दिन की इकट्ठी हो जाएगी। 100 मील करेंगे वो। ये बड़े प्यारे भाई हैं। कल जब हमारा इस्तकबाल हुआ है
और हम चूँकि पहले आ गए थे, थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, हमें बड़ा इनका फ़िक्र भी था, लेकिन बाद में हमसे मिले हैं। जो इस्तकबाल था उसमें शामिल नहीं हो सके। इनको बहुत फ़िक्र थी कि USA के नारे लगे हैं कि नहीं। अपनी जमात से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि इन्होंने पूछा कि हम चूँकि मिस कर गए हैं तो क्या हमारे नारे लगे हैं कि नहीं। और हमने जब कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं, तो ये अपने फ्लैग से मोहब्बत है, अपने परचम से, अपनी जमात से मोहब्बत है जो लेके आए। और लेकिन बहुत मासूम भी हैं इस लिहाज से कि मुझे कह रहे थे कि चूँकि बाद में इनको जो है ना मेडल्स वो दिए हैं हमारे जर्मनी के अमीर साहब ने। इनको थोड़ा फ़ोटो सेशन भी हुआ, तस्वीर भी खींची, मूवी भी बनी। तो मुझे बाद में कह रहे हैं कि क्या आप इस मूवी को इस तरह से AI के ज़रिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी पहली रिसेप्शन हुई है, वेलकम हुआ है, उसी के अंदर ही आप हमें डाल दें और नज़र आ जाए हम किसी तरीके से। तो इन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि मैं ना जर्मनी की शर्ट वाले 2 खुदाम पकड़ूंगा तो उन पे तुम्हारा सर काट के लगा दूंगा। So, मैंने कहा AI के ज़माने जो मर्जी करें, आई नीड टू बी सीन देयर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। ये मोहब्बत है जो इन भाइयों से मैं नहीं जानता हूँ, इनको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ इनको, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात की बरक़ात हैं कि मुख्तलिफ़ तबीयतों के मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से अहबाब आए हैं, मुख्तलिफ़ जमातों से, लेकिन एक फ़ैमिली की तरह, भाइयों की तरह जो है ना हमने वक्त गुजारा है। अब हमारे अमीर काफ़िला होंगे और अगला स्टॉप जो है सबसे बाबरकत स्टॉप, जो हम खुदा ताला के फ़ज़ल से हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला मिनसल अज़ीज़ की बसाई हुई बस्ती इस्लामाबाद में, जो कि अमन की बस्ती है। इस्लाम का नाम ही अमन है, मतलब ही अमन है। उस बस्ती में हम जाएंगे, अगला स्टॉप वहाँ पे है। और इस सफ़र के लिए हमारे अमीर काफ़िला जो हैं वो अज़ीज़म ज़ईम अहमद साहिब होंगे। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो इस्लामाबाद यहाँ से 8 माइल्स हैं, यानी 13 किलोमीटर्स, और हम पहुँच जाएंगे 20 मिनट्स में इंशाल्लाह। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फांद कर, दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फांद कर, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए, अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई, उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई, चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए, चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। अर्ज़े सुहेब से कोई अर्ज़े बिलाल से, अर्ज़े सुहेब से कोई अर्ज़े बिलाल से, देखो तो रंगा रंग के परवाने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत करीब पहुंच गए। यहाँ पे स्टे किया ताकि सब भाई इकट्ठे हो जाएं। एक भाई रह गया पीछे, चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट था, एलिवेशन बहुत, कितने % एलिवेशन? एक जगह 11.9।
तो हम यहाँ पे रुकेंगे अब 1.8 किलोमीटर से तकरीबन 10 मिनट में इंशाल्लाह हम मस्जिद पहुँचने वाले हैं। के दीवाने आ गए, आंखें हैं अश्क बार तो लब पर दुरूद है, आंखें हैं अश्क बार तो लब पर दुरूद है, उशाक तेरे लेके ये नजराने आ गए, उशाक तेरे लेके ये नजराने आ गए, ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए। हम तकरीबन पहुंच गए। कार है आगे। ध्यान से, गाड़ी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा तआला महज खुदा के फजल से हम अपने सफ़र के छठे रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद जो अमन का हेड क्वार्टर है, हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिल अज़ीज़ की बसाई बस्ती में हम अल्लाह ताला के फजल से दाखिल हो चुके हैं और हमारा जो छठे रोज़ का सफ़र था वो अपने इख्तिताम पहुँच रहा है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम किया मैं कह रहा हूँ काफिर काम भी नहीं कर बैतुल मुबारक मस्जिद मुबारक में पहुंच चुके हैं और रिफ्रेशमेंट्स हैं यहाँ पे। जो साइकिलिस्ट आए हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स का बंदोबस्त किया है इंतज़ामिया ने। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को आलम अस्सलाम मरहबाम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पे यूके में। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से पहुँचे हैं यहाँ पे और अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से लेकर आया। अल्लाह करे आप लोगों का सफ़र भी अच्छा रहा हो और यहाँ पे जलसे पे आप लोग खूब तौर पे एक तो बरकतें हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जनाब डॉक्टर साहब ये आपके लिए बहुत अच्छा चावल पकाए गए हैं, पुलाव है। अच्छा इतने काफ़ी ओके। और उसके बाद दाल जो है ना ये सिग्नेचर दाल है, ये हर साल बनती है और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो बदलता नहीं है। आप साल बाद भी खाएंगे तो आपको उतना ही लुत्फ़ आएगा। और लोग बात वेट करते हैं सारा साल ये दाल और आलू गोश्त खाने का, जो लंगर की ना एक स्पेशलिटी है। थैंक यू। ये रोटी वहाँ से आई है प्लांट से, बड़ी खूबसूरत और ताज़ा रोटी है, सॉफ्ट। खा के देखें कितनी सॉफ्ट है एंड इस डबल लेयर और फुलके की तरह ना खुलती है। खा के मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि किस तरह इसका ना वो बनता है लुकमा, और फिर ये दाल के साथ खाएं और आसमान सारी थकन दूर होगी। यहाँ आके तो बंदा सालों की उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से मस्जिद मुबारक पहुंच गए हैं और आके कुछ रिफ़्रेशमेंट्स ही हमारा अच्छा हमें वेलकम किया गया और अब हम लंगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम वो खा रहे हैं।
इसके अलावा ये अचार भी है। अचार और दाल का ऐसा कॉम्बिनेशन है। मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ खिलाफत की बरक़ात हैं। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे जलसा सालाना पे कि कैसे हुज़ूर अक़दस बताएंगे भी, और इसके अलावा नज़र आएंगे कि जलसा सालाना पे कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह पे एक ही हाथ पे फिर बैत होगी इंशाल्लाह। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम भी है जो खुदा तआला ने आपको बताया कि ये नान तेरे और तेरे साथ के दरवेशों के लिए। तो ये वही नान है, उसी बरकत से हम हिस्सा ले रहे हैं। कितने खुशकिस्मत है कि हमारे आबा अजदाद ने अहमदियत को कबूल किया और हम दुनिया में भी जन्नत देख रहे हैं, और खुदा तआला से भारी उम्मीद रखते हैं कि आखिरत में भी हमें उन्हीं जन्नतों से हिस्सा देगा जिसका वादा उसने फरमाया है अपनी जमात के लिए, अपनी जमात के मोमिनीन के लिए। तो अल्लाह ताला करे कि हम में से हर कोई जो है वो ऐसे अमाल करे कि उसका वारिस भी बन सके।